Hi all, my name is Trishant and you are watching TrutsFinder Elementary Way to Find. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैशे बस्टिंग कि इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो ये हैं कि कैशे क्या होता है, कैशे बस्टिंग क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड हम किस किस वेज में कैशे बस्टिंग को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है कि कैशे होता क्या है बेसिकली। कैशे जो है ना आपके ब्राउज़र या सर्वर में एक स्टोरेज लोकेशन होती है जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा पेज का लोडिंग टाइम होता है ना वो काफ़ी स्पीड अप हो जाता है। और अगर आपको अपने ब्राउज़र में कैशे को एक्सेस करना है तो आप अपने ब्राउज़र्स की कैशे सेटिंग्स में जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ there are like different types of cache. Okay, so like web browser cache, proxy cache, gateway cache, application cache and server cache. ये कुछ तरीके के कैशे हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है। नाउ कैशिंग क्या होता है? तो जो आपका टेम्परेरी डेटा होता है जिसको आप स्टोर करते हो कैशे में, तो ये जो प्रोसेस होता है ना इस प्रोसेस को ही ना हम कैशिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप किसी वेबसाइट को फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट का ना लोडिंग टाइम ना काफ़ी अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू अनदर वन जिनको आप कभी कभी विजिट करते हैं। तो ऐसा जो ये होता है ना ये कैशे की वजह से ही होता है, ठीक है। क्योंकि कैशे क्या करता है कि जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज डेटा होता है ना उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है जिसकी वजह से हम उस वेबसाइट को क्विकली एक्सेस कर पाते हैं। नाउ कैशे की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस जो हमारा डेटा रिट्रीवल होता है ना उसको काफ़ी फास्ट कर देता है, हमारा जो लोडिंग टाइम होता है ना पेज का उसको काफ़ी फास्ट कर देता है, ठीक है। नाउ ये ना हमें हेल्प करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने में। सपोज़ अगर आपको कोई भी न्यू पेज देखना है तो आप उसके लिए हमेशा न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बट अगर आप वहाँ कैशे यूज़ हो रहा है तो आपको न्यू रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, जो उसकी मेमोरी में ऑलरेडी डेटा होता है ना कैशे डेटा होता है वो उसमें से रिट्रीव करके आपको तुरंत जो है कंटेंट आपका डिस्प्ले कर देता है और जिसकी वजह से आपका डेटा ट्रांसफ़र जो है वो काफ़ी सेव होता है, ठीक है। नाउ ये हमें ना ऑफलाइन मोड में भी हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन लेता हूँ गूगल डॉक्स जो हमारी ऑफलाइन मोड में काम करती है, ठीक है। और जैसे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा जितना भी डेटा होता है वो सारा सिंक हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी कैशे की। यस, तो अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कैशे बस्टिंग की। कैशे बस्टिंग होती क्या है? तो कैशे बस्टिंग ना एक टेक्निक होती है जो हमारे जो ब्राउज़र को फोर्स कराती है जो मोस्ट रिसेंट चेंजेस होते हैं ना उनको डिस्प्ले कराने के लिए। ओके, सपोज़ हमने ऑलरेडी हमारी कोई वेबसाइट है और हमने उसका ऑलरेडी कैशे स्टोर है, ठीक है। तो कैशे बस्टिंग टेक्निक से ना हम उसके ओल्ड जो कैशे होता है उसको डिलीट करके न्यू कैशे स्टोर करा देते हैं, लाइक कि हम ना कैशे को रिफ़्रेश करा देते हैं। तो कैशे बस्टिंग टेक्निक में यही होता है हमारा बेसिकली, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी कोई वेबसाइट है और उसकी एक कोई सी एस एस फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस, हमने उसमें कोई फॉन्ट कलर चेंज किया है, पहले रेड था अभी हमने वो ग्रीन कर दिया है, ठीक है। और वो जो है हमने बिल्ड रिलीज़ कर दी है अपने डेवलपमेंट साइट से। उसमें बेसिकली हुआ क्या है कि सपोज़ किसी ने अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश कर लिया तो उन्हें ग्रीन कलर दिख गया, ठीक है। बट कुछ यूज़र्स हैं जिन्होंने अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश नहीं किया है, किसी भी वजह से उनका जो कैश है वो रिफ़्रेश नहीं हुआ, तो उन्हें वो रेड कलर ही दिखेगा, ठीक है। और उनको पता भी नहीं रहेगा एंड यूज़र्स को कि उन्हें अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश करना भी है नहीं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता रहेगा कि हमारी साइड से कोई न्यू चेंजेस पुश हुए हैं नहीं हुए हैं। तो इसी चीज़ को मेक श्योर करने के लिए डेवलपर अपनी साइड से कैशे बस्टिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस वजह से जो पुराना कैशे वर्जन होता है उनका वो डिलीट हो जाता है और हमारा जो न्यू वाला होता है वो स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली जो कैशे होता है उनका वो रिफ़्रेश हो जाता है। तो अब जितने भी यूज़र्स रहेंगे ना उन्हें अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है और वो हमारा जो न्यू फाइल्स हैं उनको देख पाएंगे, न्यू चेंजेस को देख पाएंगे, अपडेटेड चेंजेस को। तो बेसिकली यही होता है कैशे बस्टिंग में, ठीक है। नाउ कैशे बस्टिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? तो एक तो जो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। सपोज़ उन्होंने अभी पहले रेड ग्रीन दिख रहा था तो ठीक है उन्हें रेड कलर ही दिख रहा था, ठीक है। बट अभी हमने ग्रीन कलर अपडेट कर दिया तो उन्हें अभी ग्रीन दिखना चाहिए, तो उनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। डेटा हमेशा एक्यूरेट दिखना चाहिए, ठीक है। सपोज़ जो भी हमने लेटेस्ट चेंजेस पुश कर रहे हैं तो उन्हें वही दिखने चाहिए, तो डेटा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन, तो जो भी हमारा लेटेस्ट वर्जन रहता है कैशे का, सपोज़ आज हमारा बिल्ड रिलीज़ का हमने आज ही रिलीज़ किया तो उन्हें अब आज का ही वर्जन दिखना चाहिए, उन्हें पुराना नहीं दिखना चाहिए। तो कैशे बस्टिंग से क्या होगा कि उनका कैशे रिफ़्रेश हो जाएगा और जो हमारे लेटेस्ट बिल्ड वाले चेंजेस होंगे उन्हें वही डिस्प्ले होंगे हमेशा। ओके, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है कि हम कैशे बस्टिंग को कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है, कितने वेज होते हैं। तो यहाँ मैंने भी 3 वेज लिखे हुए हैं जिनसे हम अपना कैशे बस्टिंग को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है फाइल नेम वर्जनिंग।
तो इसमें होता क्या है, सपोज़ आपकी कोई भी फ़ाइल है, फॉर एग्जांपल मैंने स्टाइल सीएसएस ले रखी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि फ़ाइल नेम का ना वर्जनिंग कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ करेगा style.v1.css, ठीक है। अब मैं इसके बाद सेकंड बिल्ड भेजूंगा तो उसमें उसको v2 कर दूंगा, फिर उसकी नेक्स्ट बिल्ड में v3 कर दूंगा। तो ऐसे ना मैं फ़ाइल नेम वर्जनिंग कर सकता हूँ, जिससे ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि कोई न्यू फाइल है और वो उसको लोड कराएगा तो उसे न्यू चेंजेस दिखेंगे ही वहाँ पे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फाइल पाथ वर्जनिंग। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, फाइल नेम में हम फाइल का नेम जो था वो वर्जनिंग कर रहे थे, इसमें ना हम पाथ चेंज कर दें। तो हम किसी भी फोल्डर का पाथ चेंज कर सकते हैं, v1 v2 v3, तो उसकी वजह से फिर से हमारा कैशे बस्टिंग हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन है क्वेरी स्ट्रिंग, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा बेस्ट भी यही होती है। तो उसमें हम ये क्या करते हैं कि सपोज़ हमारी कोई एपीआई होती है ना, तो उसमें हम क्वेरी में ना पैरम सेंड कर देते हैं। सपोज़ आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने v2 सेंड कर रखा है। जैसे ही मुझे मैं न्यू वर्जन कोई भी अपना बिल्ड रिलीज़ करता हूँ तो उसमें हम v3 कर दूंगा, फिर v4 कर दूंगा। तो इन तरीके से हम ना अपने ब्राउज़र मतलब डेवलपर साइड से कैशे बस्टिंग को अचीव कर सकते हैं। ओके। सो इन सब का कंक्लूजन क्या आता है कि यही कि वेब डेवलपर्स जो होते हैं इनके लिए कैशे बस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम जो अपनी वेब एप्लीकेशंस का लेटेस्ट वर्जन होता है ना, अप टू डेट वर्जन, वही अपने एंड यूज़र्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। और कैशे बस्टिंग को हम काफ़ी तरीक़ों से अचीव कर सकते हैं। काफ़ी कैशे बस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेरी में स्ट्रिंग भेज सकते हैं, या फिर फाइल नेम वर्जन कर सकते हैं और फाइल पाथ वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आज हमने जाना कि कैशे बस्टिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ नए टॉपिक्स लाते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।